नाउ टुडे वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। हम लोग आज देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को। तो सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर को किसने स्टडी किया, डिस्क्राइब किसने किया। तो हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस इज डिस्क्राइब बाय स्टार्सबर्गर। स्टडी बाय स्टारबर्गर, सबसे पहले स्टारबर्गर ने स्टडी किया। और न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट, इसमें हम देखेंगे कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट, इसमें 4 पार्ट होता है। कौन कौन सा होता है देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम लोग कैरियोथिका भी बोलते हैं। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, कैरियो, ठीक है। सेकेंड वन इज न्यूक्लियोप्लास्ट। न्यूक्लियोप्लास्ट को हम लोग कैरियोलिम्फ बोल सकते हैं, या इसको हम लोग कैरियोप्लाज्म भी बोलते हैं। थर्ड पार्ट है इसका, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। एंड फोर्थ वन इज क्रोमेटीन, क्रोमेटीन फाइबर। क्लियर ना। तो ये 4 पार्ट किसी भी न्यूक्लियस में होता है। हम लोग सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके बाद एक एक करके इसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस क्या होता है, डबल वॉल मेम्ब्रेन। तो पहले हम लोग डबल वॉल मेम्ब्रेन का डायग्राम बनाएंगे इस तरह से। डबल वॉल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस इस तरह का प्रेजेंट होगा। एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस आर एसोसिएटेड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमने बना दिया न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। और ये जो देख रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन है, इस तरह का आउटर मेम्ब्रेन होता है, याद रखना है। तो आउटर मेम्ब्रेन कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं इस तरह से एसोसिएट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसको हम लोग बोल सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। If there is ribosomes attached on the surface of endoplasmic reticulum, अगर इसके सरफेस पर रफ राइबोसोम्स अटैच होगा, देन इट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मालूम है हम लोगों को, ठीक है ना। इसके आउटर सरफेस पर भी हम देखते हैं, कहीं कहीं पर हम यहाँ देखेंगे कि ये राइबोसोम्स यहाँ पर अटैच होता है, यानी इसके आउटर सरफेस पर भी राइबोसोम्स अटैच होता है। क्लियर नाउ। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर कि यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर हम देखेंगे, ये तो समझ में आ गया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स आउटर लेयर से एसोसिएट होता है। सेकेंड पॉइंट हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये हो गया इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी हम ओवरऑल दोनों को मिला करके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या इसको हम लोग कैरियोथिका भी बोलेंगे। क्लियर। इन बिटवीन टू मेम्ब्रेन, इस दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्लियर, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब इनसाइड न्यूक्लियस क्या होगा, इस तरह का न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक देखते हैं थिक डार्क लेयर इस तरह का होगा, जो मेम्ब्रेन लेस होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। इसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं ना। इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर याद रखना है ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड ग्रेनुलर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, और यू कैन से दैट कैरियोलिम्फ या कैरियोप्लाज्म। नो न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है इसके अंदर, ये क्या है,
ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, ग्रेनुलर सब्सटेंसेस होता है, दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। न्यूक्लियर प्लाज्म किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड्स है, मिनरल्स है, दैट मीन्स इट कंटेन्स एंजाइम। इसके अंदर क्या है? एंजाइम्स होता है फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। किस लिए एंजाइम होता है? फॉर डीएनए रेप्लिकेशन के लिए होता है ना। इस डीएनए रेप्लिकेशन में एंजाइम्स इन्वॉल्व होता है, सपोज डीएनए पोलिमरेज है या आरएनए, जिसमें आरएनए पोलिमरेज, उसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर डाइवालेंट आयंस भी प्रेजेंट होता है, जिसको एम मैग्नीज है, एमएन है, पोटेशियम है, इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब इसके अंदर इस तरह देखेंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटीन। क्रोमेटीन फाइबर्स बोलेंगे, ठीक है? क्या बोलेंगे? क्रोमेटीन फाइबर्स ये प्रेजेंट होता है। वैसे तो हम देखेंगे क्रोमेटीन दो टाइप का होता है, यू क्रोमेटीन, हेट्रोक्रोमेटीन। तो याद रखना है कि ये जो इनर मेम्ब्रेन होता है, कहीं कहीं पर हम लोग देखते हैं इनर मेम्ब्रेन के साथ हेट्रोक्रोमेटीन अटैच होता है। यानी अगर हम देखें इस तरह का स्ट्रक्चर, पूरा साइटोप्लाज्म में क्रोमेटीन फैला हुआ है, तो जो पेरिफेरल साइड में होगा इधर हेट्रोक्रोमेटीन होता है और सेंटर पर यू क्रोमेटीन ज्यादा होता है, डार्कली स्टैन एरिया होता है। तो जो इनर मेम्ब्रेन कहीं कहीं पर दिखेंगे ये अटैच होता है हेट्रोक्रोमेटीन के साथ। अब हम लोग देख रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर, क्लियर? तो ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर क्या है? रिच इन एंजाइम्स है एंड डाइवैलेंट आयंस एमजी और एमएन प्रेजेंट होता है फॉर एक्टिवेशन, एक्टिवेट करने के लिए प्रेजेंट होता है। क्लियर? नो इन न्यूक्लियस क्या होगा? न्यूमरस न्यूक्लियर पोर आर प्रेजेंट। न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है और ये न्यूक्लियर पोर जो होता है सराउंडेड होता है ऑक्टागोनल सर्कुलर रिंग से। हम लोग आगे देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। और ये न्यूक्लियर पोर का नंबर अगर हम देखेंगे तो वेरी करता रहता है। हम लगभग ये 1000 से 10,000 इतना इसका नंबर हो सकता है। और इसका अगर हम डायमीटर को देखेंगे तो डायमीटर भी वेरी करता है, अप्रोक्सीमेटली 800 एंगस्ट्रॉम का इसका डायमीटर होता है, जो न्यूक्लियस के चारों साइड पोर की तरफ प्रेजेंट रहता है। यानी काम क्या है इसका? तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस का हेल्प करता है। अब आरएनए का सिंथेसिस होगा, यानी कि डिफरेंट टाइप्स का आरएनए का सिंथेसिस कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो उसका भी ट्रांसपोर्टेशन साइट न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में किसके थ्रू होता है? तो ये न्यूक्लियर पोर के थ्रू होता है। तो ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर किसका था? न्यूक्लियस का। हमने देख लिया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डबल वॉल मेम्ब्रेन है, आउटर लेयर एसोसिएट है राइबोसोम से, इनर क्या है? फाइब्रस लेमिना से, इसको फाइब्रस लेयर बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म होता है जो विस्कस सब्सटेंसेस होता है एंड इट कंटेन्स एंजाइम एंड डाइवैलेंट आयंस फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, हेल्प करता है राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस में, स्टोरेज में। और देखते हैं यहाँ पर क्या होगा? क्रोमेटिन फाइबर्स है, क्रोमेटिन यानी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है। तो एक एक करके इसको हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देखते हैं कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है। तो हमने देख लिया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? दो लेयर में होता है, डबल वॉल मेम्ब्रेन होता है। आउटर लेयर क्या होगा? आउटर लेयर एसोसिएट किससे है? आउटर लेयर एसोसिएट राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आउटर लेयर, आउटर लेयर किससे अटैच होगा? आउटर लेयर अटैच विथ राइबोसोम्स, यानी 80S राइबोसोम बोल सकते हैं। होता है और किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। जो इनर लेयर होता है, याद रखना, इनर लेयर हैव फाइब्रस लेयर। फाइब्रस लेयर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फाइब्रस लेमिना, कॉल्ड फाइब्रस लेमिना।
उसको हम लोग फाइब्रस लेमिना बोलते हैं, याद रखना। और ये इनर लेयर में जो फाइब्रस लेमिना होता है, ये फाइब्रस लेमिना क्या करता है, सब मेड अप ऑफ प्रोटीन, एक प्रोटीन से बना हुआ है जो सपोर्टिंग क्या करता है, सपोर्ट देता है। एंड इन फ्यू प्लेसेस अटैच विथ हेट्रोक्रोमेटिन, याद रखना है, इन फ्यू प्लेसेस अटैच विथ हेट्रोक्रोमेटिन से अटैच होता है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर देखेंगे हम लोग क्या है, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है। तो हम लोग मेन फोकस करेंगे न्यूक्लियर पोर पर कि न्यूक्लियर पोर क्या होता है। तो देखते हैं न्यूक्लियर पोर क्या है, यानी न्यूक्लियर पोर हम लोग आते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूमरस न्यूक्लियर पोर। अब न्यूक्लियर पोर क्या होता है देखते हैं, इस तरह का ये आउटर लेयर है और ये इनर लेयर, इस तरह का हम देखते हैं ये आउटर लेयर। तो ये जो एरिया हम लोग देख रहे हैं ये आउटर लेयर का है, कहीं कहीं पर ये राइबोसोम से अटैच होता है, दिस इज आउटर लेयर। एंड ये राइबोसोम्स, यहां भी देखेंगे ये राइबोसोम्स अटैच होता है। और इनसाइड देखेंगे ये क्या है, इनर लेयर है। इनर लेयर इज मेड अप ऑफ फाइब्रस लेमिना, जो किससे बना हुआ, ये प्रोटीन से बना हुआ है और हेल्प सपोर्ट टू इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन को सपोर्ट देता है। एंड फ्यू प्लेस कहीं कहीं पर हम देखेंगे कि हेट्रोक्रोमेटिन भी अटैच होता है। नाउ ये तो आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। अब हम लोग देखते हैं आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है सराउंडेड होता है, न्यूक्लियर पोर इज सराउंडेड बाय ऑक्टागोनल सर्कुलर रिंग, ऑक्टागोनल सर्कुलर रिंग से सराउंडेड होता है, जिसको हम लोग एनुलस बोलते हैं। ऑक्टागोनल सर्कुलर रिंग से, यानी न्यूक्लियर पोर हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर पोर इज सराउंडेड बाय ऑक्टागोनल सर्कुलर रिंग, दैट इज कॉल्ड एनुलस। इसको हम लोग एनुलस बोलते हैं। तो ये जो सर्कुलर रिंग देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इस तरह का ऑक्टागोनल सर्कुलर रिंग होता है, इसको हम लोग एनुलस बोलते हैं। और एनुलस के बीच में इसका जो हम डायमीटर देखेंगे, अगर इस तरह का डायमीटर देखें तो इसका डायमीटर 800 एंगस्ट्रॉम आता है। क्लियर ना? तो हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर पोर इज सराउंडेड बाय ऑक्टागोनल, यानी यहां पर न्यूक्लियर पोर कैसा होगा, ये ऑक्टागोनल होता है, सर्कुलर रिंग से बना हुआ होता है। तो अब ये रिंग कैसा होता है अगर हम देखेंगे, यहाँ पर इस तरह का चारों साइड से इस तरह का रिंग का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो ये रिंग एक, इसको हम बोलते हैं सिलिंड्रिकल रिंग होता है, माइक्रोफिलामेंट का रिंग इस तरह से प्रेजेंट होगा, चारों साइड से इस तरह से अरेंज होता है, इस तरह से 8 एक्टागोनल रिंग होगा और इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन। नाउ तो एनुलस एंड 8 ऑक्टागोनल सर्कुलर और सिलिंड्रिकल्स माइक्रोफिलामेंट या माइक्रो सिलिंड्रिकल्स स्ट्रक्चर होता है। तो न्यूक्लियर पोर इज सराउंडेड बाय 8 ऑक्टागोनल सर्कुलर रिंग, दैट इज कॉल्ड एनुलस। और यहां पर हम लोग देखते हैं तो ये जो ऑक्टागोनल रिंग होता है, सर्कुलर रिंग होता है, ये रिंग और एनुलस मिल करके ये बनता है पोर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे इसको, पोर कॉम्प्लेक्स हम लोग बोलेंगे, पोर कॉम्प्लेक्स। नो अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये जिस प्रोटीन से बना हुआ है, यानी इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, और ये जिस प्रोटीन से बना हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मीन। दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्मीन, यानी जिस प्रोटीन से बना हुआ है ये मेड अप ऑफ प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्मीन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मीन बोलते हैं। तो ये अब जो न्यूक्लियर पोर है जो ऑक्टागोनल रिंग से सराउंडेड है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ऑक्टागोनल, हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर पोर, इसको एनुलस बोलेंगे। और ये रिंग और को मिला करके हम लोग इसको न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब ये मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्मी
काम क्या करता है? तो याद रखना है, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ आयन, यानी यहाँ जो न्यूक्लियर पोर है ये आयन को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। यानी एमआरएनए का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो एमआरएनए को न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। क्लियर? तो ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, यानी क्या, सिंथेसिस आर राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए, डिफरेंट टाइप्स का एमआरएनए, टीआरएनए का ट्रांसपोर्टेशन में न्यूक्लियर पोर हेल्प करता है। क्लियर? नो, तो न्यूक्लियर पोर कहां प्रेजेंट होगा? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर होगा। नो, अगर हम देखेंगे इसका डायमीटर को देखें तो डायमीटर लगभग कितना हमने अभी लिख दिया है यहाँ पर, 8 एंगस्ट्रम होता है। और ये ल्यूमन का अगर हम डायमीटर देखें तो इसका डायमीटर 500 एंगस्ट्रॉम का होता है। अब ये न्यूक्लियर पोर क्या होता है? न्यूमरस होता है। लगभग अगर इसके हम नंबर को देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1000 टू 10,000 ये नंबर होता है न्यूक्लियर पोर में। क्लियर? नो, तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर पोर। नाउ हम लोग अब आते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म में हम लोग अब क्या देखेंगे, और इसका अगर हम देखेंगे कि शेप क्या है। अगर हमने डायमीटर देख लिया, नंबर देख लिया, शेप क्या होगा, तो हम शेप बोल सकते हैं इट इज ऑक्टागोनल। क्या होगा ये? ऑक्टागोनल इसका शेप होगा न्यूक्लियर पोर का, और न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नो, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म में आते हैं। ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है देखते हैं। टॉपिक सेकेंड हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इसको मैं रब कर देता हूं। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म मीन्स कैरियोप्लाज्म और कैरियोलिम्फ। नाउ, तो ये क्या होता है याद रखना कि न्यूक्लियस इज फिल्ड विथ, यानी सबसे पहले याद रखना है इसका टर्म्स किसने दिया था? टर्म स्टार्सबर्गर। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो टर्म्स था दिया था किसने? टॉमलिन ने, याद रखना है, टॉमलिन। टॉमलिन ने दिया था टर्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ना, तो अब यहां हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म में ये न्यूक्लियस इज फिल्ड विथ, क्या होता है इसके अंदर? ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड ग्रेनुलर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। दैट मीन्स न्यूक्लियस के अंदर सेमी फ्लूइड ट्रांसपेरेंट ग्रेनुलर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होता है, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म या इसको कैरियो लिम्फ या कैरियोप्लाज्म बोलते हैं। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? इट कंटेन्स, याद रखना है, इट कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटीन। इट कंटेन्स न्यूक्लियस एंड क्रोमेटीन। इसके अंदर क्या है? क्रोमेटीन और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या किससे बना हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ, क्या बोलेंगे इसके अंदर? न्यूक्लियोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। कैसे होगा? न्यूक्लिक एसिड से। दैट मीन्स डीएनए एंड आरएनए प्रेजेंट होता है यहाँ पर, प्रोटीन, प्रोटीन्स होता है, लिपिड्स, मिनरल्स, ये सब मिल करके न्यूक्लियोप्लाज्म का फॉर्मेशन करता है। याद रखना है। अब हम लोग यहां देखेंगे कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स ऑल्सो प्रेजेंट। यहां पर क्या होगा? एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। एंजाइम्स क्यों होता है प्रेजेंट? जैसे एंजाइम्स हम लोग देखेंगे डीएनए पॉलीमरेज,
ये डीएनए पॉलीमरेज क्यों होगा? फॉर डीएनए रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें आरएनए पॉलीमरेज का, तो ये होता है आरएनए के सिंथेसिस के लिए होता है। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स का एंजाइम यहाँ प्रेजेंट होता है इनसाइड साइटोप्लाज्म, और इस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स का डाइवैलेंट आयंस भी यहाँ प्रेजेंट होता है। जैसे Mg++ की बात करें, Mn++ की बात करें, पोटेशियम की बात करें, फॉस्फेट की बात करें, तो ये यहाँ प्रेजेंट होता है। इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, जो एक्टिवेट करता है किसको? एंजाइम्स को फॉर रेप्लिकेशन। इस तरह से हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म आल्सो कंटेन, यहाँ पर क्या होगा? तो इसके अंदर याद रखना, अगर हम देखेंगे इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स का mRNA भी होगा, tRNA भी होगा, rRNA, इसका भी सिंथेसिस कहाँ होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है। क्लियर? तो न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स rRNA, tRNA एंड mRNA, ये भी प्रेजेंट होता है क्योंकि इसका सिंथेसिस डीएनए से न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। अब अगर इसका हम साइटोप्लाज्मिक नेचर देखें न्यूक्लियोप्लाज्म का और साइटोप्लाज्म का, तो थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि न्यूक्लियोप्लाज्म का जो साइटोप्लाज्मिक नेचर है ये विस्कस होता है इन कंपेरिजन टू साइटोप्लाज्म। यानी यहाँ पर मोर विस्कस होगा, वहां पर लेस विस्कस होगा। यहाँ पर याद रखना है कि साइटोप्लाज्म के अंदर नो साइक्लोसिस, यहाँ पर कोई साइक्लोसिस, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर साइक्लोसिस नहीं होता, साइक्लोसिस एब्सेंट होता है। याद रखना है, साइक्लोसिस एब्सेंट का मतलब क्या है? जो साइटोप्लाज्म का स्पिनिंग मूवमेंट है ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है। याद रखना है, एंड इट कंटेन मोर जेनेटिक मटेरियल, जबकि साइटोप्लाज्म में याद रखना है जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, केवल माइटोकॉन्ड्रिया में 1% होता है और क्लोरोप्लास्ट में 4% होता है। जबकि यहाँ पर हम देखेंगे फॉस्फेट आयन यहाँ पर क्या होगा? मोर प्रेजेंट होगा, बट इन अगर साइटोप्लाज्म में आते हैं तो साइटोप्लाज्म कंटेंट यहाँ पर क्या होता है? कम होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स का सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन अगर साइटोप्लाज्म में देखेंगे तो वहां पर डिफरेंट टाइप्स का सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होता है। अब इसका अगर हम नेचर देखें न्यूक्लियोप्लाज्म का, तो इसका जो पीएच होता है क्या होगा? लगभग 7.4 होता है, इन बिटवीन 7.2 टू 7.6, अप्रोक्सीमेटली 7.4। दैट मीन्स इसका नेचर क्या है? अल्कलाइन है। यानी न्यूक्लियोप्लाज्म का नेचर क्या होगा? अल्कलाइन होगा। जबकि अगर हम साइटोप्लाज्म का नेचर को देखें तो उसका नेचर कैसा होगा? साइटोप्लाज्म स्लाइटली एसिडिक होता है, क्योंकि वहां साइटोप्लाज्म में पीएच कितना होता है? 6.8 का पीएच होता है, तो स्लाइटली एसिडिक। बट न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होगा? स्लाइटली अल्कलाइन होता है ना। अब ये यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट होता है, तो ये डीएनए एसोसिएट होता है किससे? हिस्टोन प्रोटीन से। हिस्टोन प्रोटीन, यहां पे याद रखना है कि हिस्टोन प्रोटीन से डीएनए एसोसिएट होगा एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन से भी एसोसिएट होता है। तो ये हमने देख लिया न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोलस।